हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक लड़की की कहानी है जिसने अपने डैड को बचाने के लिए सारी हदों को पार कर दिया। लेकिन क्या वो उन्हें बचा पाती है या फिर नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हैरी नाम की लड़की से जो स्विमिंग कर रही है, लेकिन वो हर बारी अपने अपोनेंट से हार जाती है। वो बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी करके वो उसे लैप को जीत जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसलिए वो गुस्से में एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे वहाँ अपने डैड की एक कही हुई बात याद आती है जो उन्होंने उसे बचपन में कहा था कि बेटा, किसी के सामने अपने आंसू मत बहाना, क्योंकि इससे सामने वाला समझने लगता है कि तुम हार गई या फिर तुम कमज़ोर हो गई। और इसीलिए वो खुद का हौसला बढ़ाती है और कल जीत कर दिखाएगी। इसी जोश के साथ आज की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब वो अपने चेंजिंग रूम में जाती है, तभी उसे वहाँ उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि शहर में एक बड़ा हरिकेन आने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से शहर से सारे सामानों को लेकर मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर तुम सेफ रहोगी। लेकिन वो उसे डैड के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि शायद वो इस समय सिटी में ही है, क्योंकि मैं उन्हें बार बार कॉल कर रही हूँ लेकिन वो मेरा कॉल उठा नहीं रहे, तुम जाकर उन्हें पिक कर लो। अब यहाँ इन दोनों की बातों से हमें एक और चीज़ जानने को मिलती है कि इनके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए अपनी मॉम के बारे में कुछ बात नहीं करते क्योंकि वो दूसरी कंट्री में रहती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हैरी को अब सिटी की ओर जाना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी कार निकालती है और निकल पड़ती है। बीच में उसका सामना इस खतरनाक तूफान से होता है। चारों ओर बस अंधेरा छाया हुआ था, जिससे साफ पता चलता है कि अभी तूफान आने ही वाला है। अभी रास्ते में उसे कुछ ऑफिसर रोक लेते हैं, जिसमें से एक का नाम वेन था जो हैरी की बड़ी बहन का एक्स होता है। वो उसे बताता है कि आगे जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमने सभी को वापस बुला लिया है, इसलिए तुम भी घर चली जाओ। लेकिन वो उसे बताती है कि मेरे डैड अभी भी सिटी में फंसे हुए हैं, मुझे जाना होगा उनसे बचाने के लिए। तो वेन कहता है कि उसकी टेंशन मत लो, हम उन्हें वापस लेकर आ जाएंगे, फिलहाल तुम लौट जाओ। लेकिन यहाँ हैरी किसी और के ऊपर काम नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो दूसरे रास्ते से शहर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। बीच में उसे रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो भी लोग शहर में हैं वो वापस वहां से बाहर आ जाए या फिर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें ताकि हम उन्हें बाहर निकाल सकें, क्योंकि अगर एक बार तूफान आ गया तो हम आपकी फिर कोई मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिए हैरी अब फिर से अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन वो अभी भी कॉल नहीं उठा रहे थे। कुछ देर बाद वो उनके घर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाने पे उसके डैड का डॉग ही शुगर मिलता है और वहाँ कुछ उनकी फोटोज पड़ी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद उन्हें किसी बात का डर सता रहा है। इसलिए वो अपनी सारी मेमोरीज को याद कर रहे थे। उन फोटोज को देखकर हैरी फौरन अपनी बहन को यहाँ पर कॉल लगाती है और उससे बताती है कि डैड यहाँ पर नहीं है, उन्होंने यहाँ पे हर जगह हमारी फोटोज फैला रखी है। तो वो कहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो उसे वेन के बारे में बताती है कि उसकी ड्यूटी चेक पॉइंट पर लगी हुई थी और उसने उसकी मदद करने के लिए बोला है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आ गई। उसकी बहन कहती है कि शायद डैड हमारे पुराने वाले घर पर गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी कई सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई है। अब हैरी फौरन घर के लिए निकलती है, जो कि करीब में ही था, इसलिए थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाती है, पर वहाँ भी कोई नहीं था। वो अपने डैड को बहुत ढूंढती है, पर तभी एक पेड़ आकर उसकी खिड़की पर गिरता है, जिससे वो डर जाती है। इतने में शुगर नीचे बेसमेंट की ओर भौंकना शुरू कर देता है, शायद उसे वहाँ कोई दिख गया था। इसलिए हैरी फ्लैश लाइट जलाकर उसी ओर देखना शुरू कर देती है। नीचे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए उसे ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे मजबूरन नीचे जाना पड़ता है, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। उसे एक जगह पर एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे वो सेफ्टी के लिए उठा लेती है। लेकिन यहाँ उसे किस चीज़ से खतरा, ये हमें आगे पता चलेगा। अब वो अपने डैड को आवाज़ लगाती है, जिसके कुछ देर बाद उसे उसके डैड एक जगह पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिलते हैं। वो फौरन उनके पास जाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जब वो उनके कंधे के घाव को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उन्हें काटा हो। लेकिन यहाँ कौन हो सकता है। वो उन्हें खींचते हुए ऊपर ले जाने लगती है, पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक खूंखार मगरमच्छ की, जिसका साइज़ बेहद ही बड़ा था। वो असल में पास के ही एक लेक से यहाँ पर आ गया था, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से हर जगह मैन होल में पानी भर चुका था। उसे देखकर हैरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और फौरन अपने डैड को लेकर दूसरी ओर जाने लगती है। लेकिन इतने में वो मगरमच्छ तेजी से इनकी ओर आना शुरू कर देता है। हैरी तुरंत ही एक पाइप के पीछे चली जाती है, जिसमें से उसका पार हो पाना मुश्किल था। अब यहाँ पे उसे सबसे पहले तो अपने डैड को होश में लाना होगा, इसलिए अपनी जैकेट को उतार कर उससे बाहर हो रही बारिश के पानी को भिगोती है और उस पानी को निचोड़ कर उन्हें पिलाती है, जिससे कि वो होश में आ जाते हैं। लेकिन उसके डैड अपने पैर को मोड़ नहीं पा रहे थे। तब हैरी को पता चलता है कि उनकी एक पैर की हड्डी टूट चुकी है, जिसमें से अब खून भी निकल रहा है और उनके कंधे का जख्म भी अब बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए उन्हें फौरन कुछ ना कुछ करना होगा, वरना उसके डैड निक की मौत हो सकती है। अब होश में आने के बाद वो डैड से पूछती है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है और वो यहाँ बेसमेंट में कैसे पहुँच गए।
तो बताते हैं कि मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी तो मैं यहाँ पर चेक करने आया, लेकिन तभी मेरी नज़र इन चीज़ों पर पड़ गई जिसे बचने के लिए मैं ऊपर जाने लगा, पर इतने में मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। अब इतने में हैरी की नज़र सामने पड़े उसके फ़ोन पर पड़ती है जो कि उससे काफ़ी दूर था और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उसे वो फ़ोन लेना ही होगा क्योंकि तभी वो किसी से मदद के लिए बुला पाएगी। वो उस फ़ोन तक पहुंचने की बहुत कोशिश करती है, पर तभी यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ आ जाते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। वो फौरन दूर भागने लगती है, लेकिन इतने में उसका फ़ोन फिर से वहीं गिर जाता है और वो मगरमच्छ उस पर पैर रख देता है जिससे कि वो टूट जाता है। लेकिन अब वो खतरे में आ चुकी थी कि एक मगरमच्छ अब उसके पीछे पड़ चुका था। वो उस तरफ जाने ही वाली होती है कि तभी वो उसके पैर को पकड़ लेता है और खींचना शुरू कर देता है, लेकिन सही समय पर वो उसकी आंखों में वो स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है जिससे मरते मरते उसकी जान बचती है। और यहाँ पर हैरी भागकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ वो अपने डैड से दूर हो चुकी थी और अगर उसने उनके पास जाने की कोशिश करी तो क्या पता वो फिर से हमला कर दे, इसलिए वो वहीं बैठी रहती है। लेकिन यहाँ उसके पैर में अब दांत घुसने की वजह से काफ़ी बड़ा जख्म हो चुका था। वो जख्म पर एक कपड़ा बांध लेती है। उधर उसके डैड ने भी अपने जख्मों पर पट्टी बांध ली थी। दोनों जितना हो सके एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें एक दूसरे से कांटेक्ट करने में आसानी हो। उधर दूसरी ओर हम बाहर का मंजर देखते हैं जहां पर पानी का लेवल अब बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में हैरी देखती है कि बाहर 3 लोग जो शॉप के सामानों को लूट रहे हैं और एटीएम मशीन भी उठाकर ले जा रहे हैं। यहाँ हैरी उन्हें आवाज़ लगाना शुरू कर देती है और टॉर्च से बार बार फ्लैश मारने लगती है जिससे कि एक आदमी उसे देख लेता है और उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी वो मगरमच्छ उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाता है और एक ही झटके में वो आदमी गायब था। उसका दूसरा साथी जो कि बोट पर होता है और तभी एक मगरमच्छ उसे भी पकड़ लेता है और उसके टांगों को खींचकर पानी में ले जाता है। अब बचता है इनका तीसरा साथी जो कि अंदर अभी भी शॉप में चीजें चुरा रहा था और उसे पता नहीं होता कि बाहर उसकी मौत इंतजार कर रही है। वो आराम से हॉट डॉग खा रहा था, लेकिन इतने में एक मगरमच्छ आकर उसे भी अपना खाना बना लेता है और अब मगरमच्छ के पेट में आराम से हॉट डॉग खाएगा। मतलब यहाँ तीनों का सफाया हो चुका था और ये सब हैरी नीचे बेसमेंट से देख रही थी। उसने ये बात अपने डैड को भी बताई। वो कहते हैं कि जो भी पानी में होगा उसके साथ ऐसा ही होगा, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ऊपर जाना होगा, किसी को मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और उसके डैड उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें ऊपर जाने के लिए बेसमेंट का दूसरे गेट के पास जाना होगा, वहीं से तुम्हें बाहर का रास्ता मिलेगा। लेकिन जब हैरी उसके पास जाती है तो वो पूरी तरह से लॉक हुआ था क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा था। तभी वहाँ उसकी आवाज़ सुनकर शुगर आ जाता है, लेकिन वो एक बेजुबान जानवर है, कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। पर हैरी कहती है कि क्यों ना हम ड्रेनिंग के रास्ते से बाहर जाए। उसके डैड बताते हैं कि वो दोनों मगरमच्छ इसी रास्ते से अंदर आए और बाहर जितने भी हैं वो भी क्या पता अंदर आ रहे हो और रास्ते में हमारी मुलाकात उनसे हो जाए, इसलिए हमें कुछ और सोचना चाहिए। तभी वो देखती है कि बाहर वेन अपना एक साथी के साथ इन्हें ढूंढने के लिए आया हुआ है क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने जरूर उसे बताया होगा कि वो अभी तक घर नहीं आया। अब यहाँ हैरी और उसके डैड उसे चीख चीख कर बताते हैं यहाँ पर नीचे मत आना, खतरा है। लेकिन अब वो घर के अंदर आने लगता है और उसे इन दोनों की आवाज़ें सुनाई तो दे रही थी पर पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है, इसलिए वो बेसमेंट की ओर जाने लगता है। उधर बाहर उसका साथी बोट को छुड़ाने की कोशिश में लगता है जिसे किसी चीज़ ने पकड़ रखा था। तभी उसकी नज़र एक झूले पर पड़ती है जो तेज़ी से हिल रहा था और उसी समय दर्जनों मगरमच्छ आकर उसे खाने लगते हैं। वो चीखना शुरू कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर वेन उसकी ओर देखने लगता है, लेकिन इतने में उसे भी एक मगरमच्छ पकड़ लेता है और पानी में घसीटते हुए ले जाता है। अब हैरी उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो कुछ ही देरी में उसे लेकर पानी में गायब हो जाते हैं। अब ये देखकर उसे समझ आ गया था कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है और एक गलती की वजह से उनका पत्ता साफ हो सकता है। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि कांपना शुरू कर देती है। उसके डैड फौरन उसे इस ओर आने को कहते हैं और उसे समझाते हैं कि हमें डरना नहीं है, जितना भी हम डरेंगे उतना कमज़ोर होते जाएंगे। वो समझाते हैं कि तुम्हें पता है ना, बचपन में तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे ज़्यादा देर तक सांस रोक सकती थी, लेकिन तुमने ठान लिया कि तुम उसे हरा दोगी और तुमने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उस दिन मुझे समझ आ गया कि तुम उससे बहुत ज़्यादा काबिल हो और कभी ना हार मानने वाली लड़कियों में से एक हो, इसलिए आज तुम्हें यहाँ पर भी हार नहीं माननी होगी और हिम्मत से काम लेना होगा। हमें अब उस बोट तक जाना है जिसे लेकर वो दोनों ऑफिसर यहाँ आए थे। अब यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि उसके मॉम डैड का अलग होने से वो डिप्रेस हो गई थी, जिस वजह से वो उस दिन बार बार रेस हार रही थी। लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, डिवोर्स मेरी वजह से हुआ था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो चुका था। दोनों बाप बेटी बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद उसके डैड एक प्लान बनाते हैं कि मैं उन दोनों मगरमच्छ को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करूंगा, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तुम स्टेयर के ऊपर चली जाना
और फिर फ्लोर को तोड़कर मुझे भी ऊपर खींच लेना। अब वो ऐसे ही करते हैं और एक पाइप को भी तैयार करते हैं ताकि जैसे ही वो उसके पास आए वो उसे फंसा कर उसे मार दे। अब यहाँ हैरी स्टेयर की ओर बढ़ना शुरू करती है। इधर उसके डैड शोर मचाते हैं जिससे कि एक मगरमच्छ उनके पास आ जाता है और वो उस पाइप को उसके आर पार करके उसे मार डालते हैं। लेकिन दूसरा वाला अभी भी स्टेयर के पास ही था, इसलिए हैरी को मजबूरन ड्रेन से जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी लाशें मिलती हैं जो कहीं न कहीं से बहकर यहाँ पर आई थी। यहाँ हैरी को एक पुलिस वाले की भी लाश दिख जाती है जिसके पास उसकी बंदूक थी। वो उसे उठा लेती है, लेकिन इतने में एक मगरमच्छ उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। लेकिन हैरी उस बंदूक की सारी गोलियां उसके अंदर उतार देती है जिससे कि वो मर जाता है। अब वो उसी ड्रेनेज से बाहर आती है और बाहर निकलते ही उसे एक और मगरमच्छ मिल जाता है जो उसे देख लेता है। लेकिन जब तक वो उसके पीछे आता तब तक हैरी ऊपर आ जाती है और नीचे बेसमेंट में पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया था, जिसमें निक को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है और इसीलिए अब यहाँ हैरी को जल्दी उस फ्लोर को तोड़ना पड़ेगा, वरना वो डूब कर मारे जाएंगे। तो वो तुरंत एक रॉड को लेकर आती है और उस फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में उसके डैड पानी में डूबने लगे थे, पर सही समय पर वो उन्हें निकाल लेती है। अब वो बेहोश हो चुके थे तो वो फौरन उन्हें CPR देती है जिससे कि उन्हें होश में आता है। दोनों घर के बाहर निकलते हैं शुगर को लेकर, पर यहाँ उन्हें बाहर भी कई सारे मगरमच्छ दिखते हैं। लेकिन सामने वाली शॉप पर उन्हें उसी चोरों की बोट दिख जाती है। निक कहता है कि तुम ज्यादा तेज स्विम कर सकती हो, इसलिए तुम्हें वहां तक जाना होगा। वो उसका हौसला बढ़ाता और फिर हैरी तेजी से स्विम करके वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन तब तक उसके पीछे ढेर सारे एलिगेटर पड़ चुके थे। अब वो जैसे ही उसे खाने वाले होते हैं वो बोट पर चढ़ जाती है और उसको स्टार्ट करके अपनी डैड के पास आने लगती है। लेकिन यहाँ इनकी किस्मत खराब होती है। तभी एक बहुत बड़ा सैलाब आता है जिसमें उस जगह की सारी चीजें बहना शुरू हो जाती है। इन लोगों की बोट का भी यही हाल होता है। इसका झटका इतनी तेज होता है कि ये घर के अंदर घुस जाते हैं और दोनों लोगों को बहुत चोटें भी आती। पर उससे बड़ी मुसीबत थी, ये अब अलग हो चुके थे और ऐसे में खुद को सेफ रखना आसान नहीं है। अब इसी दौरान हैरी को एक पुलिस वाले का वहां पर रेडियो मिल जाता है जिसे वो बड़ी ही चालाकी से अपनी ओर खींच लेती है और फिर उस पर मदद के लिए मैसेज छोड़ देती है। उधर ऊपर उसके डैड को कुछ फ्लेयर मिलती है जिसे वो अपने साथ रख लेते हैं ताकि आगे जाकर वो मदद मांग सके। लेकिन वो मगरमच्छ यहाँ भी आ चुके थे और तभी एक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है और उनके हाथ को पकड़ लेता है। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उसके हाथ को नहीं छोड़ता और वहां पर उन्हें बिना ही हाथ के ऊपर आना पड़ता है। अब इसी दर्द के मारे वो चिल्ला उठते हैं और उनकी आवाज को सुनकर हैरी फौरन ऊपर उनके पास आती। लेकिन तभी उसके पीछे एक एलिगेटर पड़ जाता है तो वो उसे बड़ी चालाकी से वॉशरूम में फंसा देती है और फिर अपने डैड को लेकर ऊपर की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी उन्हें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो डैड से छत पर जाने को बोलती है और खुद खिड़की से फ्लेयर की मदद से अपनी लोकेशन उन्हें बताने लगती है। लेकिन इसी चक्कर में उसके पास खिड़की तोड़कर एक एलिगेटर आ जाता है और उसे पकड़कर पानी के नीचे ले जाता है। अब वो उसे मारने के लिए रोल करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर हैरी हिम्मत दिखाती है और उसके मुंह में वो फ्लेयर लगा देती है जिससे कि वो उसे छोड़कर भाग जाता है। अब वो खिड़की से बाहर की ओर आ जाती है, लेकिन यहाँ पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि लकड़ी जो उसने पकड़ी थी वो भी टूट जाती है। पर सही समय पर वहां उसके डैड आ जाते हैं जो उसे टेरेस के ऊपर खींच लेते हैं और यहाँ जाकर उन्होंने चैन की सांस ली थी। अब वहां वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और हैरी फ्लेयर से उन्हें अपनी ओर इशारा करती है, जिसके बाद वो नीचे हुक भेजते हैं और कुछ इस तरह से इन दोनों की जान बच पाती है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल, आपको कैसे लगी कहानी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।